ज्ञान सागर में पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। रामकृष्ण परमहंस के उपदेशों की श्रृंखला में आज हम कुछ और उपदेशों की चर्चा करेंगे। नंबर 1, वैराग्य कई प्रकार का होता है। संसार में दुख कष्ट पाकर एक प्रकार का वैराग्य आता है, परंतु संसार के सभी भोग अनित्य हैं। इस बोध के कारण जो वैराग्य आता है वही यथार्थ वैराग्य है। किसी में यदि यह वैराग्य आ जाए तो सब कुछ रहते हुए भी उसके लिए कुछ नहीं है। 2, कर्म करना चाहिए तभी ईश्वर के दर्शन होते हैं। कर्म किए बिना भक्ति नहीं होती, ईश्वर दर्शन नहीं होते। ध्यान, जप यही कर्म हैं। उनका नाम गुण कीर्तन भी कर्म हैं, और दान यज्ञ ये सब भी कर्म ही हैं। 3, ध्यान मन में, वन में या कोने में करना चाहिए। 4, ध्यान करते समय ऐसा चिंतन किया करो कि मानो तुम अपने मन को रेशम की रस्सी से इष्ट देवता के चरण कमलों के साथ बांधकर रख रहे हो, ताकि वो वहां से और कहीं न जाने पाए। रेशम की रस्सी इसलिए कह रहा हूं, वे चरण कमल अत्यंत कोमल हैं। दूसरी रस्सी से बांधने पर उन्हें कष्ट होगा, इसलिए। 3, भगवान के प्रति किस प्रकार का आकर्षण होना चाहिए? सती का पति की ओर, कृपण का धन की ओर तथा विषयी का विषय की ओर जो आकर्षण होता है, उन तीनों को एकत्र मिलाने पर जितना आकर्षण होता है उतना यदि भगवान के प्रति हो उनका लाभ होता है। 6, इस कलयुग में कोई यदि ईश्वर के लिए 3 दिन भी व्याकुल होकर रोए तो ईश्वर की कृपा से वह सिद्ध हो सकता है। 7, अंधेरे में गश्त लगाने वाला पहरेदार अपनी लालटेन के उजाले से सबको देख सकता है, पर उसे कोई नहीं देख पाता। अगर वह स्वयं उस लालटेन का प्रकाश अपने पर डाले तभी उसे देखा जा सकता है। इसी प्रकार भगवान भी सबको देखते हैं, परंतु उन्हें कोई नहीं देख पाता। पर यदि वे कृपा करके स्वयं को प्रकाशित करें तभी मनुष्य उन्हें देख पाता है। 8, दिया सलाई की एक सलाई के जलते ही हजारों साल का अंधकार भी उसी क्षण दूर हो जाता है। वैसे ही एक बार ईश्वर की कृपा दृष्टि पड़ते ही जीव के जन्म जन्मांतर के पाप पुंज तत्काल दूर हो जाते हैं। 9, भगवत कृपा का पवन सदा बह रहा है। आलसी लोग उसका सदुपयोग नहीं करते, परंतु जो उद्यमशील होते हैं वे अपनी नौका का पाल फहराकर आसानी से
पार हो जाते हैं। 10. यदि तुम्हारे भीतर ईश्वर के प्रति ठीक ठाक अनुराग हो, उन्हें जानने की स्पृहा उत्पन्न हो, तो अवश्य ही वे तुम्हें सद्गुरु से मिला देंगे। साधक को गुरु के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। 11. समुद्र में एक प्रकार की सीपी होती है जो स्वाति नक्षत्र की वर्षा की एक बूंद के लिए सदा मुंह बाए पानी पर तैरती रहती है, किंतु स्वाति की वर्षा का एक बिंदु जल मुंह में पड़ते ही वह मुंह बंद कर सीधे समुद्र की गहरी सतह में डूब जाती है तथा वहां उस जल बिंदु से मोती तैयार करती है। इसी तरह यथार्थ मुमुक्षु साधक भी सद्गुरु की खोज में व्याकुल होकर इधर उधर भटकता रहता है, परंतु एक बार सद्गुरु के निकट मंत्र पा जाने के बाद वह साधना के अगाध जल में डूब जाता है तथा अन्य किसी ओर ध्यान न देते हुए सिद्धि लाभ होने तक साधना में लगा रहता है। 12. राई के दाने जब बंधी हुई पोटली से नीचे छितरा जाते हैं तब उनका इकट्ठा करना कठिन होता है। उसी प्रकार जब मनुष्य का मन संसार की अनेक प्रकार की बातों में दौड़ता फिरता है, तब उसको रोककर एक ओर लगाना सरल बात नहीं है। 13. जिस घर के लोग जागते रहते हैं उस घर में चोर नहीं घुस सकते। उसी प्रकार यदि तुम हमेशा चौकन्ने रहो तो बुरे विचार तुम्हारे हृदय में नहीं घुस सकेंगे। 14. निष्काम कर्म एक उपाय है, उद्देश्य नहीं। जीवन का उद्देश्य है ईश्वर लाभ। कर्म आदि कांड हैं, वह उद्देश्य नहीं हो सकता। कर्म को जीवन का सर्वस्व मत समझो। ईश्वर से भक्ति के लिए प्रार्थना करो। यदि सौभाग्यवश भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएं, तो क्या तुम उनसे अस्पताल, दवाखाने, कुएं, तालाब, रास्ते, धर्मशालाएं, इन्हीं सब के लिए प्रार्थना करोगे? नहीं, ये सब चीजें तभी तक सत्य प्रतीत होती हैं जब तक भगवान के दर्शन नहीं होते। एक बार उनके दर्शन हो जाएं, तो ये सब स्वप्नवत अनित्य असार लगने लगते हैं। तब साधक उनसे केवल ज्ञान और भक्ति की ही प्रार्थना करता है। 15. वेद, तंत्र, पुराण आदि सभी शास्त्र झूठे हो चुके हैं, क्योंकि उनका मुख से उच्चारण किया गया है, उन्हें पढ़ा गया है। केवल एक वस्तु झूठी नहीं हो पाई है, वह है ब्रह्म। ब्रह्म क्या है, यह आज तक कोई नहीं बता पाया। 16. ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है, जैसे अग्नि और उसकी दहन शक्ति। ब्रह्म और शक्ति अभेद हैं, जैसे दूध और उसका घनत्व।
ब्रह्मा और शक्ति, ब्रह्म और शक्ति अभेद हैं, जैसे मणि और उसकी प्रभा। तुम इनमें से एक को छोड़ दो, दूसरे को सोच ही नहीं सकते। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ईश्वर सबका कल्याण करे। धन्यवाद।